जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 10 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन राशि से निकल के, और ये रहने वाले 1 जुलाई तक। तो मंगल का राशि परिवर्तन हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। और मंगल है क्या? मंगल हमारा शौर्य है। मंगल का दर्जा सेनापति का होता है ग्रहों में। मंगल रक्त है, मंगल बेटा है, मंगल भूमि है, मंगल हमारा स्वाभिमान है, हमारा साहस है, हमारा क्रोध है। मतलब मंगल की जो भूमिका होती है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जब वो नीच राशि में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो राशिफल स्टार्ट करेंगे मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या कुछ लेके आएंगे। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष से लेके मीन तक की राशियों पे क्या प्रभाव रहेगा। तो प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, मतलब किस भाव के स्वामी हैं। मंगल है लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामियों के चतुर्थ भाव में नीचस्य राशि यानी कर्क राशि में आएंगे। चतुर्थ भाव यानी सुखों का भाव, माता का भाव, हमारे सुख साधन जो होते हैं वहीं से देखे जाते हैं। अब मंगल वहाँ नीच राशि में जाएंगे। हालांकि अष्टम से रिलेटेड भी है और लग्न से भी रिलेटेड है, क्योंकि दो घर के स्वामी हैं। और जब चतुर्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सुखों में कमी आ सकती है, हमारे साहस में कमी आ सकती है। हो सकता है भूमि का विवाद खड़ा हो जाए या प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हो जाए, माता को कष्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन व्यापार में आपके लाभ मिलेगा, क्योंकि दृष्टि मंगल की बहुत अच्छी है। तो आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे, आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है। बस थोड़ा सा ये है कि स्वास्थ्य के हिसाब से माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। लेकिन काम में बढ़ोतरी है। आपको साहस कम तो ज़रूर होगा आपका साहस, लेकिन आपके काम में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत उपाय करते हैं और अपने पे बिलीव करते हैं तो आपके काम बनेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है एक तो 12वें भाव के स्वामी है और एक 7वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। अब तीसरा भाव में जब साहस का भाव होता है, तीसरा भाव पड़ोसियों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो हालांकि मंगल आपके विदेश रिलेटेड तो काम बनाएंगे। हो सकता है जो विदेश में आपके काम रुके हुए हैं वो काम आपके बन जाएं। और 7वें घर में भी है, तो यानी कि बिजनेस पार्टनर से आपकी अच्छी जम सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तीसरे स्थान में मंगल है तो हो सकता है वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, या फिर आपके पड़ोसियों से या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे विवाद खड़ा हो जाए। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करके विवाद विवाद में नहीं पड़िए, अन्यथा दिक्कत होगी। लेकिन आपके जो विदेश से रिलेटेड काम है या रुके हुए काम है वो आपके सारे संपन्न होंगे। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है 11वें स्थान के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी होके दूसरे भाव में यानी कुटुंब भाव में भ्रमण करेंगे और नीच राशि के होंगे। तो नीच राशि के होने का मतलब ये है कुटुंब भाव में किसी भी तरीके का विवाद, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, धन आएगा तो रुक रुक के आएगा। हो सकता है संतान से रिलेटेड दिक्कत हो जाए, लेकिन ये है कि धन आएगा तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आएगा। रुक रुक के तो बेशक आएगा, लेकिन आपकी वाणी अगर आपकी अच्छी होती है, क्योंकि वाद विवाद में आप फंस सकते हैं और वाणी का घर भी दूसरा भाव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज से बात करते हैं या क्रोध में बात करते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए गुस्से को शांत रखिए, वाद विवाद में नहीं पड़िए। तो आपके जो धन है, जो रुके हुए धन है, वो आने की पूरी पूरी संभावना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और कुटुंब में भी किसी भी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि 1 जुलाई तक मंगल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिस वजह से आपको क्रोध आए। तो मेडिटेशन भी आप करिए। हालांकि मैं एंड में भी उपाय बताऊंगी, उस उपाय को करेंगे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में तो मंगल स्वयं में आ ही रहे हैं। तो मंगल है कहाँ के स्वामी, एक तो 10वें घर के स्वामी है, पंचम घर के स्वामियों के लग्न में कर्क राशि में आप ही की राशि में आ रहे हैं।
तो यानी श्वास के हिसाब से दिक्कत हो सकती है, साहस में कमी आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ट्रैवल से आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए। शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे भी ढैया स्टार्ट है कर्क राशि पे, तो थोड़ी सी मुसीबतें आ सकती हैं। आपको एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिटेशन भी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज श्वास के हिसाब से आपका टाइम खराब जाएगा, थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड में जो उपाय बताऊंगी वो विशेष कर आप तो ज़रूर ही करिए, क्योंकि आपके ऊपर तो मतलब आपकी राशि पे तो आ ही रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वरना अगर कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो 10वें घर के भी स्वामी मंगल हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो आपके अच्छे हैं। आपके पार्टनर से आपकी बनेगी, बस थोड़ा सा यही है, वाणी पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और नवम स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 12वां भाव व्यय का भाव। फिजूल का खर्चा और फिजूल का घूमना, इस तरह की चीजें होंगी। यानी कि आप बेवजह के पैसे वेस्ट करेंगे, उस बात पे आपको ध्यान रखना है। आपके खर्चे अनावश्यक हो जाएंगे, यानी कि आप ये सोचेंगे कि ये काम बहुत अच्छा है और मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं से थोड़ा कष्ट मिल सकता है। वैसे भी प्रबल मांगलिक योग भी बना हुआ है, तो आपको गुस्सा भी अधिक आएगा और हो सकता है कष्ट भी आए, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगे। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। सोच समझ के अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आप कोई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ऊपर जो ईष्ट की कृपा है वो बहुत ज़रूरी है, वरना थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एक्सीडेंट के भी योग बने हुए हैं, ध्यान रखिए। कन्या राशि, देखिए मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तीसरे स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी हो के 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 11वां भाव आपके धन का भाव, आपके अवार्ड का, आपकी उपलब्धि का भाव होता है। तो हो सकता है उसमें आप षड्यंत्र में फंस जाएं, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी है। तो हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, या मतलब किसी भी तरीके से बॉस से अनबन हो जाए, या मतलब बॉस से आपकी अनबन हो जाए, या किसी भी तरीके का वाद विवाद में फंस जाए, और जिसके कारण आपकी धन हानि की संभावना बन जाए। क्योंकि 11वें स्थान में जब नीचे से मंगल आएंगे तो आपके जो उपलब्धि आपको मिलने वाली थी, उपलब्धि में कमी आएगी। तो क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है, क्रोध नहीं करना है, वरना दिक्कतें आएंगी। आपके बने बनाए कार्य में रुकावटें आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। इतने बीच यानी कि आपको 10 मई से लेके 1 जुलाई तक ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं फंसना है, अन्यथा दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य में भी आपके थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि मेंटल प्रेशर होगा इतना कि आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तुला राशि, देखिए तुला राशि में मंगल हैं 7वें घर के स्वामी और दूसरे स्थान के स्वामी होकर 10वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी 10वां भाव कार्य क्षेत्र का, आपके काम का भाव होता है। अब वहां पे जब मंगल आएंगे तो मेहनत कराएंगे आपसे। आप छोटे वर्कर जो हैं आपके, जो आपसे काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनसे आपको किसी भी तरीके से उलझना नहीं है, अन्यथा दिक्कत होगी। काम में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मंगल 10वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी कि काम में मेहनत तो आपकी ज़बरदस्त होगी, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखिए। वरना देखा जाए तो आपके धन में वृद्धि होने के चांसेस है, क्योंकि मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है। अगर आपका वाहन आप सोच रहे थे तो वाहन आप ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, लेकिन बस यही है, थोड़ा सा आपको वाणी पे कंट्रोल करके रहना पड़ेगा, अन्यथा आप बना बनाए काम बिगाड़ देंगे। ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल तो स्वयं वृश्चिक राशि के भी स्वामी है। तो मंगल है लग्न के स्वामी और छठे स्थान के स्वामियों के नवम भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे नीच के होके। यानी कि भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्य में दिक्कत आएगी। मतलब भाग्य आप जैसे सोच रहे थे वैसे काम नहीं बनेंगे, पिता से अनबन हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। यात्राओं से भी उतना लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था। तो आपको यात्रा करते समय भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी है। माता पिता के चरण स्पर्श करके जाएंगे तब आपके काम जरूर बनेंगे। लग्न के हैं तो थोड़ा सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। ढैया चल रही है तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिए।
अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि में मंगल है एक तो 12वें स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होकर अष्टम में भ्रमण करेंगे। यानी अष्टम भाव, छुपा हुआ भाव जो होता है, यानी कि अष्टम में मंगल आ रहे हैं, एक तो मांगलिक योग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं चोट चपेट के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका 12वें में भी जब मंगल का जो घर है, यानी 12वें के भी स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान के स्वामी हो के अष्टम में आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संतान से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। हो सकता है छुपे हुए आपके शत्रु आप पे हावी हो जाएं, षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, फिजूल खर्ची हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के आपको वाहन भी चलाना है, तो थोड़ा आपको सतर्कता अपनानी पड़ेगी, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अपयश भी मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मकर राशि की बात करें, तो मंगल है 11वें स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामियों के 7वें भाव में भ्रमण करेंगे। यानी 7वां घर आपके पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, यानी कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है आपके, हो सकता है यात्रा में थोड़ा सा चोट चपेट लग जाए, या फिर आपके पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आ जाए। धन से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। आपके कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपके स्पाउस की, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी थोड़ी हेल्थ को लेके आप परेशान हो सकते हो, या पार्टनरशिप में आपकी थोड़ी सी आप वाद विवाद हो सकते हैं, उस बात का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज मंगल आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आया है। वही बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में मंगल है एक तो 10वें स्थान के स्वामी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी होकर मंगल करेंगे छठे भाव में भ्रमण। अब छठा भाव में जब मंगल आते हैं तो अच्छे होते हैं, यानी कि शत्रु हंता योग बन जाता है, शत्रुओं का नाश करेंगे। हालांकि शत्रु तो होंगे क्योंकि नीचे से है मंगल, लेकिन मंगल का होना ही अपने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे शत्रु, शत्रु पनपेंगे लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। मंगल की दृष्टियाँ अच्छी हैं, तो इस वजह से आपको सुखों में लाभ हो सकता है। यानी कि आप कोई चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं घर के लिए, सुखों के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत इस तरह की नहीं लग रही है। लेकिन ये है कि छठे भाव में है तो शत्रु तो आएंगे, ऋण भी हो सकता है, लेकिन वो चला भी जाएगा, क्योंकि कुलदीपक राजयोग भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि छठे में जब मंगल होंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन नीचत से हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वही बात करें हम अंतिम राशि मीन राशि की, देखिए मीन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है, मंगल है दूसरे स्थान के स्वामी और नवम स्थान के स्वामियों के पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि संतान से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड आपको चिंता रह सकती है, संतान की तरफ से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। मंगल जब पंचम में स्थान में आपके भ्रमण करेंगे तो मानसिक तनाव आपको हो सकता है। आपका हो सकता है आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में थोड़ी रुकावट आ जाए, प्लानिंग कर रहे हैं आप बाहर जाने की तो उसमें थोड़ी रुकावट आ जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी साढ़े साथी है तो आपको विशेष ध्यान रखिए, और संतान के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि मंगल जो राशि परिवर्तन करेंगे, नीच राशि में जाएंगे तो आपके लिए क्या कुछ लेके आएंगे। हालांकि सावधानी सारी राशियों को बरतनी है, क्योंकि नीचस्थ राशि में मंगल जाएंगे तो थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए मंगल हमारा साहस है, तो हमारे साहस में कमी आएगी इन दिनों, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है। हो सके तो हनुमान मंदिर जाइए, सिंदूर चढ़ाइए उनको, और चमेली का दीपक अगर हनुमान जी को आप अर्पित करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, आरती लगाते हैं या आप भोग लगाते हैं, तो बहुत आपके साहस में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी खुद में एक साहस है। तो उनका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ रहेगा, तो आपको इतने जो आप प्रॉब्लम में आएंगे वो भी नहीं आएंगे। तो उनका आशीर्वाद रहेगा तो साहस में आपकी वृद्धि रहेगी, और साहस अच्छा रहेगा तो आप काम भी अच्छे से करेंगे, और जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हनुमान जी की पूजा तो आप ज़रूर करिए, विशेषकर आप लाल चीज़ों का दान करिए, गुड़ जरूर खिलाइए गाय को मंगलवार के दिन। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या किसी भी तरह के हनुमान जी की पूजा आपको ज़रूर करनी है। लाल वस्तु में कुछ भी हो सकता है, दाल हो सकती है या फिर कपड़े हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का फल आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ये तो छोटी सी जानकारी थी कि मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। बाकी अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के बारे में आपका नहीं पता है तो उसमें भी मंगल की स्थिति देखी जाती है, उसके बाद प्रिडिक्शन करी जाती है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये मंगल का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए। मंगल से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें दूर हों, जैसे कि आपकी भूमि है या आपका वाहन है या आप किसी भी तरीके से साहस में कमी हो रही है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब बैलेंस हो जाएं और आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाए। तो इसी उम्मीद के साथ ये मंगल का राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, सबके लिए खुशनुमा हो, सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।